Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon to all of you, my dear friends, students and teachers. Hope that you all will be fine. तो dear students, हमने आज और एक टॉपिक आपके लिए चूज़ किया जो हम अपने YouTube चैनल पर रखेंगे, जिसका नाम है डॉक्टर रीस अहमद डिस्कवर टीचिंग एंड लर्निंग। तो आपने ज़बरदस्त इसमें बहुत सारा सपोर्ट किया है। जो हमारे लेक्चर्स है एजुकेशन पर, पिछले 1-2 दिन पहले हमने 500 जो हमारे लेक्चर्स थे वीडियोस हमने अपने चैनल डॉक्टर रीस अहमद डिस्कवर टीचिंग एंड लर्निंग पर अपलोड किए हैं। तो इंशाल्लाह आप फ्यूचर हमें आपसे तवक्को है कि फ्यूचर में भी आप इस तरह से सपोर्ट करोगे हमारे चैनल को। ये जो हमारी चैनल है डॉक्टर रीस अहमद डिस्कवर टीचिंग एंड लर्निंग, ये होली एंड सोली हमने एजुकेशन के लिए बनाई है। आप इसमें देखोगे जो भी हमारे लेक्चर्स है वीडियोस है वो एजुकेशन रिलेटेड है। तो उसमें हमने बहुत सारी वीडियोस अपलोड किए हैं। उनमें जो है गाइडेंस एंड काउंसलिंग का सारा सिलेबस है, उसमें इंक्लूसिव एजुकेशन का सारा सिलेबस है, उसमें टीचर एजुकेशन का है, और फिलासफी जो है फिलासफी ऑफ एजुकेशन उसका सारा है। इसी तरह से साइकोलॉजी का जो है वो भी सारा सिलेबस है। तो आप जा सकते हो हमारी चैनल में और देख सकते हो वहाँ पर सारी जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस है, ताकि आपको फ़ायदा हो जाए। और अगर आप इन वीडियोस को शेयर करोगे तो दूर दराज जो बच्चे हैं उनको भी फ़ायदा हो जाएगा। तो आज हमने और एक ML 4th सेम के लिए और एक जो इंग्लिश एजुकेशन में और एक टॉपिक चुना है। ऑलरेडी इस पर हमने ऑलरेडी एक वीडियो दिया है, तो मैंने सोचा आज हम इस पर और एक वीडियो देंगे। जो मेन प्रिंसिपल्स है, ये हर साल एग्जाम में आता है कि ये जो इंग्लिश एजुकेशन है इसके क्या प्रिंसिपल्स हैं। तो उसके जो मेजर प्रिंसिपल्स है आज हम इस वीडियो में आपसे हम शेयर करेंगे। तो पहले तो जो यूनेस्को वाले हैं उन्होंने डिफाइन किया है इंग्लिश एजुकेशन एज ए प्रोसेस इंटेंड टू रेस्पॉन्ड टू स्टूडेंट डाइवर्सिटी बाय इंक्रीजिंग देयर पार्टिसिपेशन एंड रिड्यूसिंग एक्सक्लूजन within and from education. It is related to attendance, participation, achievement of all students, aspect due to different reasons are excluded or at risk of being marginalized. तो यूनेस्को वालों ने इसकी डिफिनीशन ये बोली है, मगर हम भी इसकी डिफिनीशन मतलब ये बोल सकते हैं कि इंग्लिश एजुकेशन का मतलब होता है कि जो हमारे पास डिसेबल्ड बच्चे होते हैं, जिनको कोई प्रॉब्लम होती है, चाहे उनमें मेंटल प्रॉब्लम है या स्लो लर्नर है या इसी तरह से हियरिंग प्रॉब्लम है, विजुअल प्रॉब्लम है, उन बच्चों को जब हम पढ़ाएंगे ना उन बच्चों के साथ दैट सब्जेक्ट इज कॉल्ड इंग्लिश एजुकेशन। तो उसके जो मेजर प्रिंसिपल्स है इस शॉर्ट वीडियो में हम बोलेंगे। मेजर जो प्रिंसिपल्स है, पहला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन फॉर ऑल। मीन्स दैट कि हमें सब बच्चों को एजुकेशन देनी है, चाहे वो डिसेबल्ड हो या नॉर्मल हो, तो एक ही क्लासरूम में हमें उनको प्रोवाइड देनी है, एजुकेशन देनी है। तो यहाँ से भी आप उसको फिर में लिख सकते हो। दूसरा प्रिंसिपल जो है इसका प्रिंसिपल ऑफ टुगेदरनेस, मीन्स कि हमें सब बच्चों को इकट्ठे पढ़ाना है। तो वो सेकंड प्रिंसिपल है इंग्लिश एजुकेशन का प्रिंसिपल ऑफ टुगेदरनेस। उसके बाद है और एक प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, मीन्स दैट कि all the students should be treated equally in the school and there should not be any kind of discrimination on the basis of their disabilities. तो ये है इसमें आप यहाँ से भी इसको देख सकते हो, ये है थर्ड प्रिंसिपल प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी। और एक प्रिंसिपल है मेरे स्टूडेंट्स इसमें प्रिंसिपल ऑफ पार्टिसिपेशन, मीन्स सब जो बच्चे हैं वो इसमें एजुकेशन में पार्टिसिपेशन उनका ज़रूरी है। इंग्लिश एजुकेशन प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज फॉर द स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज फॉर द एक्टिव पार्टिसिपेशन इक्वालिटी। तो ये भी एक इसका फोर्थ प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ पार्टिसिपेशन। और एक प्रिंसिपल है इसका दैट इज प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्टेंस, मीन्स प्रिंसिपल ऑफ जीरो रिजेक्शन। मीन्स हमें किसी बच्चे को तालीम से बाहर नहीं रखना है, सबको हमें इसमें एजुकेशन देनी है। और एक प्रिंसिपल है वो है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस इंपॉर्टेंट है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस साइकोलॉजिकल का भी ये साइकोलॉजी का ये प्रिंसिपल है। गाइडेंस एंड काउंसलिंग में भी ये वाला प्रिंसिपल आपको मिलेगा। इसका मतलब होता है कि हमें हर बच्चे की जो नीड है, इंटरेस्ट है, उनको देखकर हमें करिकुलम में बाकी चीज़ें बनानी है या टीचिंग करनी है। वो हो गया प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। इसके बाद और एक प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ एक्सेस, मीन्स कि जो ये बच्चे होते हैं जिनको हम एजुकेशन देंगे, चाहे ये डिसेबल्ड बच्चे हैं या नॉर्मल, मगर एजुकेशन ये जो स्कूल्स है, इंस्टीट्यूशन ये उनको एज एक्सेस होनी चाहिए, नज़दीक होनी चाहिए, दूर नहीं होनी चाहिए, ताकि इनको ज़्यादा मुश्किल ना हो जाए, डिफिकल्ट ना हो जाए। तो उसको बोलते हैं होम टू स्कूल, एक्सेस टू ऑल स्कूल एरियाज, एक्सेस टू स्कीम, एक्सेस टू ऑल फंक्शनिंग। तो ये और एक प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ नॉन डिस्क्रिमिनेशन, मीन्स हमें यहाँ पर डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है ऑन द बेसिस ऑफ देयर जेंडर, कास्ट, रिलीजन। तो उसको बोलते हैं नॉन डिस्क्रिमिनेशन इन टीचिंग प्रोसेस, नॉन डिस्क्रिमिनेशन बिहेवियर, इसके एक्सप्रेसिव इक्वालिटी, फुल पार्टिसिपेशन एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू ऑल। तो ये इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, एट्थ प्रिंसिपल है ये। और एक प्रिंसिपल है इसका प्रिंसिपल ऑफ चेंज, मीन्स इंग्लिश एजुकेशन हमेशा इस उसूल पे काम करता है कि हम चेंज लाए सोसाइटी में। Meaning English education tries to change the system of education to meet the requirements of the child and not about the change of the children. To fit the education system, it tries to include all the children for equal education irrespective of their differences. तो ये है इसमें। और एक प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ पॉजिटिव एटीट्यूड,
मीन्स कि हम इसका और एक उसूल है कि हम किस तरह से बच्चों में पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करेंगे इंक्लूसिव एजुकेशन का। और एक प्रिंसिपल है नीड बेस्ड प्रिंसिपल है इसका, प्रिंसिपल ऑफ नीड बेस्ड मीन्स एजुकेशन नीड द पर्सन एंड एजुकेशन नीड्स ऑफ द disabled and handicapped children, enabling them to realize the optimum development of their potentials whatsoever they have. Inclusive education considers every child important, not less than any other, recognizes his or her differences and provides opportunity to transfer that difference into a great or special potential. तो ये important principle है इसका। और एक है प्रिंसिपल ऑफ सोशल सिक्योरिटी, सोशल रिलेशनशिप मीन्स जो हमारे समाज में डिसेबल्ड बच्चे हैं उनको हमें सिक्योरिटी देनी है, सोशल प्रोटेक्शन देनी है। तो उनको वो इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स पैदा नहीं होना चाहिए, वो उनको रियलाइज होना चाहिए कि हम भी इक्वल मेंबर हैं सोसाइटी के, हम भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो ये है इसका। और है प्रिंसिपल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, और बच्चों को हमें अंडरस्टैंड करना है। इंक्लूसिव एजुकेशन एंश्योर दैट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द चिल्ड्रन इन अ रेगुलर एजुकेशन सिस्टम, दिस लीड टू कंफर्टेबल एडजस्टमेंट ऑफ द बोथ द डिसेबल्ड एंड नॉन डिसेबल्ड बच्चे। तो जब हम इनको ये चीज़ें अंडरस्टैंड करेंगे तो उनको पता चलेगा कि नहीं ये जो है हमें उनको क्या करना है, हमें इन बच्चों को अपनी सोसाइटी में एक तो मतलब अडेप्ट करना है, एडजस्ट करना है। तो उससे क्या होगा, इनकी ज़िंदगी कंफर्टेबल आराम से गुजर सकती है एज जिस तरह से एक नॉर्मल बच्चा गुजारता है। सो दीज वर सम इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल्स रिगार्डिंग द इंक्लूसिव एजुकेशन। थैंक यू।